की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी देखने के लिए मिलती है जो कि एक वॉशरूम में आती है, जो कि एक फुल ऑन नेकेड होती है और बहुत ज़्यादा पेन में होती है। और तभी वो जहाँ पर एक फ्लैश में से गन्स और मोबाइल निकालती है और जहाँ पर किसी को कॉल करने का ट्राई करती है, और जहाँ पर जिसको वो कॉल लगा रही होती है और वो पर्सन कॉल नहीं उठाता, और उसके वॉइस मेल में वो मैसेज छोड़ दिया कि तुमने कहा था कि तुम मुझे जहाँ से बचा लोगे और अब तुम्हें मुझे बचाना होगा। और तभी जहाँ पर हमें दरवाजे के बाहर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है कि तुम अंदर क्या कर रही हो, बाहर आ जाओ। अब जब वो जहाँ पर लेडी अपने आप को शूट आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन हमें पता नहीं लगता उसने शूट आउट किया है कि नहीं, क्योंकि उसी वक्त डोर ओपन हो जाता है और तभी हमें यहाँ पर उस लेडी का नाम पता लगता है जिसका नाम एवरली होता है। अब वो जहाँ पर 1 बाय 1 हर किसी को रूम में मारने लगती है और जहाँ पर हमें बहुत सारे पर्सन्स देखने के लिए मिलते हैं जिनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा टैटूज होते हैं। और तभी जहाँ पर हमें एक पर्सन उसे बोलता हुआ दिखाई देता है कि वो डिटेक्टिव तुम्हें बचाने आने वाला नहीं है। और तभी जहाँ पर गन की आवाज़ सुन के हमें वहाँ पर एक और लेडी आती हुई दिखाई देती है जिसका नाम ऐना होता है। अब वो ऐना वहाँ से चली जाती है और तभी हमें वहाँ पर वो फिर से वॉशरूम में जाकर एक तरह से कॉल करती हुई किसी को दिखाई देती है, लेकिन उसे कॉल नहीं हो पाती। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर सभी को एक तरह से इकट्ठा कॉल आना शुरू हो जाता है। अब जहाँ पर एवरली किसी का भी कॉल नहीं उठाती, लेकिन अचानक वो एक पर्सन का मोबाइल से कॉल को उठा लेती है और तभी हमें यहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है। वो कॉल होता है टोक्यो का, जो कि उसे जे बोलता है कि मुझे पता है एवरली, तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, तुम एक बहुत ही स्पेशल गर्ल हो। और दूसरी ओर वो जहाँ पर जे बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुमने ऑलमोस्ट मेरे सारे काम को ख़राब कर दिया है। वो जे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। अब वो जहाँ पर वो उस गिफ्ट को खोलती है और उसके अंदर से एक किसी का सर हमें देखने के लिए मिलता है, और वो सर होता है उसी डिटेक्टिव का जिसको एवरली ने कहा होता है कि वो उसे बचा लेगा। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है जब टैक्यो से जे बोलता है कि तुम तभी तक जिंदा हो जब तक तुम्हारी बच्ची एक तरह से मेरे लिए सर्विस प्रोवाइड करती रहेगी, और तुम्हारी माँ भी तब तक ही जिंदा है। अब जहाँ से हमें एक चीज़ पता लग जाती है कि एवरली एक तरह से बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसी हुई है। टोक्यो एक ऐसा पर्सन है जो कि एक तरह से लड़कियों को किडनैप करके उनसे मतलब एक तरह से ज़बरदस्ती काम करवाता है। अब जहाँ पर एवरली एक तरह से वहाँ से भागने की कोशिश करती है और अपने घर पर कॉल करती है और अपनी मदर को कॉल करके जे बोलती है कि तुम लोग वहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। और जहाँ पर उसकी मदर जे बोलती है कि तुम इतने साल से थी कहाँ पर, और तभी हमें यहाँ पर जे पता लगता है कि एवरली 4 साल से घर नहीं आई। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर एक और पर्सन देखने के लिए मिलता है जिसका नाम हमें नहीं पता होता, जिसे हम डेडमैन कह के बुला सकते हैं, जिसको एक तरह से गोली लगी हुई होती है, जिसके पास कुछ सेवरल मिनट्स होते हैं, कुछ मिनट्स होते हैं। और तभी हमें यहाँ पर एक तरह से वो डोर खोल के वहाँ से भागने की कोशिश करती है पैसे लेके, और तभी वहाँ से बॉडीगार्ड्स आकर एक तरह से शूट आउट करना शुरू कर देते हैं। अब जहाँ पर एवरली फिर से रूम में वापस आती है और हमें साथ वाले रूम में फिर से काफ़ी सारी लेडीज़ देखने के लिए मिलती हैं जो कि 1 बाय 1 सारी प्रोस्टिट्यूट्स ही होती हैं। अब जहाँ पर वो एवरली पर एक तरह से शूट आउट करना शुरू कर देती हैं, लेकिन एवरली किसी तरह करके बच जाती है। अब जहाँ पर एवरली एक तरह से वहाँ से भागने का प्लान बनाने की कोशिश करती है, लेकिन नीचे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हुए होते हैं। और तब जहाँ पर हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि जो टाइको है एक तरह से बहुत ही बड़ा प्रोस्टिट्यूट डीलर है, और दूसरे जितनी भी पुलिस है ऑलमोस्ट 70% उसके हाथ में है और कोई भी उसे कुछ भी नहीं कर पा रहा। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब एवरली फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, और जहाँ पर हमें बॉडीगार्ड देखने के लिए मिलता है जो कि इस पर बहुत बुरी तरह से शूट आउट करता है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब एवरली उस डेडमैन से टॉक करती है। अब यहाँ पर डेडमैन से बात करने के बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, और तभी जहाँ पर वो डेडमैन जे बोलता है कि हम ये काम अपनी इच्छा से नहीं करते, हमसे ये काम करवाया जाता है टोक्यो, नहीं तो वो हमें और हमारी फैमिलीज को मार देगा। अब जहाँ पर वो डेडमैन एवरली को जे बोलता है कि तुम्हें जाने से पहले इस कैसेट को मूवी को डिलीट कर देना चाहिए, जिसमें हमें एक रेप की वीडियो देखने के लिए मिलती है। अब जहाँ पर एवरली उस वीडियो को डिलीट कर देती है, जला देती है, और तब अब जहाँ पर एवरली वहाँ से भागने की कोशिश करती है और थोड़ा सा सक्सेसफुल हो भी जाती है, और हमें ये लगता है कि एवरली वहाँ से भाग गई है। लेकिन वहीं पर हमें पुलिस देखने के लिए मिलती है जो कि एक तरह से उसे उसी रूम में वापस भेज देती है। और जहाँ पर हमें फिर से ये देखने के लिए मिलता है जब एवरली अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और उसे ये बोलती है कि मैं अब तुम्हारे पास पैसे लेके नहीं आ सकती, तुम्हें इस बिल्डिंग में खुद आना होगा। अब जहाँ पर एवरली एक तरह से रूम को क्लीन करना शुरू करती है, और जहाँ पर उसको भी बहुत बुरी तरह से गोली लगी हुई होती है, उसके पास भी कुछ लिमिटेड सा ही समय होता है, लेकिन वो बच सकती होती है। अब जहाँ पर उसकी मदर एक तरह से बिल्डिंग में पहुँचती है, और जहाँ पर एवरली एक तरह से कैमरे से सबको देख रही होती है। अब जहाँ पर मदर उसके रूम में आती है, और जहाँ पर वो अपनी मदर से बात करती है,
और जहाँ पर उसकी डॉटर भी होती है जिसका नाम मैसी होता है। अब वो अपनी मदर को एक तरह से सारा सच बताती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ देखने के लिए मिलती है जब जहाँ पर एवरली अपनी मदर और डॉटर को एक तरह से एना के पास छोड़ने जाती है, और तभी हमें यहाँ पर बॉडीगार्ड्स आते हुए दिखाई देते हैं जो कि उस पर शूट आउट करते हैं। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब एवरली लिफ्ट बंद होने से पहले उसके अंदर एक तरह से बॉम्ब फेंक देती है, और जहाँ पर हमें पूरी लिफ्ट में ब्लड ही ब्लड देखने के लिए मिलता है, और जहाँ पर कैमरे भी एक तरह से ब्लर होने शुरू हो जाते हैं। अब जहाँ से मेन कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होता है। अब जहाँ पर हमें टैक्यो का एक मेन पर्सन देखने के लिए मिलता है जिसका नाम सैडिस्ट होता है, जो कि उसके रूम में आता है, और उसके साथ हमें एक और पर्सन देखने के लिए मिलता है जिसको एक तरह से पिंजरे में कैद किया होता है। अब जहाँ पर एवरली ये देख के एक तरह छुपी हुई होती है, और जहाँ पर वो सैडिस्ट एक तरह से उस पर्सन को रिलीज कर देता है जो कि एवरली पर अटैक करने वाला होता है। अब जहाँ पर एवरली उस पर कितनी बार शूट आउट करती है लेकिन उसको गोली ही नहीं लगती, और अचानक वो एक तरह से अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर सैडिस्ट के साथ और भी काफ़ी सारे कमोनो पहने पर्सन्स होते हैं जो कि देखने में बहुत ही बैडस लग रहे होते हैं। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर एवरली को भी उसी पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, और तभी जहाँ पर सैडिस्ट ये बताता है कि इस काम की सबसे बड़ी खासियत ही ये है क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अब वो जहाँ पर अपने बैग से बहुत सारे 1 बाय 1 डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स निकालने लगता है, और वो ये बोलता है कि तुम आज की रात के शो के लिए बहुत ही परफेक्ट पीस हो, और मुझे अब पता लगा कि टैक्यो तुम पे इतना ज़्यादा क्यों मरता है, किस लिए तुमने पिछले 4 साल से उसका दिमाग खराब कर रखा है। और दूसरी ओर जहाँ पर उसके कमोनो पहने हुए पर्सन एक तरह से एवरली को पकड़ कर रखते हैं। अब जहाँ पर वो एवरली की लेग पर एक तरह से ड्रॉप्स डालता है, और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब एवरली की लेग एक तरह जलने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जहाँ पर एवरली की मदर आकर एक तरह से उन पर शूट आउट करना शुरू कर देती है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही पर्सन मरता है। लेकिन जहाँ पर दूसरी ओर हमें ये देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर सैडिस्ट उसकी मदर को बहुत बुरी तरह से हिट करता है और उसकी मदर के मुंह में पूरी तरह से एसिड डाल देता है। लेकिन तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्या देखने के लिए मिलता है कि एवरली की जो रोप होती है वो एसिड की वजह से ब्रेक हो जाती है। अब वो 1 बाय 1 सभी के ऊपर शूट आउट करना शुरू कर देती है, और जहाँ पर सैडिस्ट को भी गोली लग जाती है। सैडिस्ट को गोली लगती है वो और अनकॉन्शियस होकर वहाँ पर गिर जाता है। अब वो अपनी मदर को एक तरह से बचाने की कोशिश करती है, और वो थोड़ी सी बच भी जाती है, और उसको एसिड ना स्वॉलो करने के लिए बोलती है। और जहाँ पर सैडिस्ट उठता है, और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि सैडिस्ट फिर से शूट आउट करना शुरू कर देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी आना बाकी होता है, क्योंकि जहाँ पर एवरली एक तरह से सैडिस्ट के मुंह में ही एसिड डाल देती है, और जहाँ पर सैडिस्ट की जो हमें डेथ देखने के लिए मिलती है वो बहुत ही क्रीपी टाइप की देखने के लिए मिलती है। उसका पूरे मुंह में से हमें झाग देखने के लिए मिलती है, और उसके फेस पे पूरी तरह से हमें बर्न डाउन के निशान देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर उसके पेट में से आंतड़ियाँ बाहर आती हुई दिखाई देती हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा क्रीपी लगती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर एवरली का फ़ोन बजता है। एवरली जहाँ पर कॉल को अटेंड करती है, और वो कॉल होती है टैक्यो की, जिसका हमें अभी तक फेस भी नहीं पता होता कि टैक्यो एक्चुअली में है कौन। अब जहाँ पर टैक्यो एवरली को ये बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छा खेल खेल रही हो, लेकिन अब इसको ख़त्म करने का वक्त आ गया है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ पता लगती है कि टैक्यो नेक्स्ट वाली बिल्डिंग में ही है, जो कि एक तरह से एवरली को देख रहा है विंडो के सहारे। अब जहाँ पर एवरली की मदर पर वो बहुत ही शूट आउट करता है बहुत बुरी तरह से, और जहाँ पर एवरली की मदर मर जाती है। अब जहाँ पर एवरली हमें रोती हुई दिखाई देती है, अब वो जहाँ पर गन को उठाती है और सामने वाली बिल्डिंग पर शूट आउट करना शुरू कर देती है। अब जहाँ पर एवरली पर एक पर्सन शूट आउट करता है, और दूसरी ओर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब टैक्यो अपने ही सोल्जर की एक तरह से नेक को काट डालता है, और इस सीन को पूरा परफेक्ट तरीके से दिखाया जाता है बिना किसी कट के। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब टैक्यो फाइनली एवरली के पास आता है, जो कि एक बैडस पर्सन होता है सिंपल लुक में। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर स्वॉट के मेंबर्स जो कि टैक्यो के साथ होते हैं वो एवरली पर हमला करना शुरू कर देते हैं, और जहाँ पर एवरली को एक तरह से कैच कर लेते हैं और उसको गले से बांधकर बेड पे लिटा देते हैं। और जहाँ पर टैक्यो ये बोलता है कि तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस हो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। और जहाँ पर एवरली ये बोलती है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बदले से कुछ भी नहीं है। और जहाँ पर टैक्यो ये बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी भी अच्छी मौत नहीं देने वाला। अब जहाँ पर हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर वो एवरली के चेहरे को एक तरह से थोड़ा सा काट देता है, स्क्रैच कर देता है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर एवरली की नेक के पास गोली लगी हुई थी शोल्डर के पास, वो उसके अंदर उंगल को डालकर एक तरह से बहुत ज़्यादा उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। अब जहाँ पर एवरली एक तरह से ज़मीन पर लेटी हुई होती है, और जहाँ पर वो उसको बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर वो एक तरह से एवरली को ये बोलता है कि तुम्हारी बैक पर जो टैटू है जो मैंने ही तुम्हें दिया है। अब वो जहाँ पर उस टैटू को अपनी तलवार से एक तरह से हटाने लगता है, एक तरह से स्क्रैच करना शुरू कर देता है, और एवरली काफ़ी ज़्यादा पेन में हमें देखने के लिए मिलती है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर एवरली के पास एक तरह से कांच
कांच का टुकड़ा देखने के लिए मिलता है, जो कि एक तरह से टैक्यो की लेग में घुसा देती है। अब जहाँ पर टैक्यो एक तरह साइड पर जाके गिरता है और जहाँ पर हमें एवरली के हाथ में गन देखने के लिए मिलती है, और जहाँ पर टैक्यो एवरली को ये बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहो तो मार सकती हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि टैक्यो के पास एक तरह से नाइफ होता है, वो एक तरह से बहुत बुरी अच्छे तरीके से घुमाता है और जहाँ पर वो जाके सीधा एवरली को लगता है। अब जहाँ पर एवरली उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती है और तभी जहाँ पर उसके पास हमें टैक्यो आता हुआ दिखाई देता है। अब वो टैक्यो की तलवार को एक तरह से उसके पेट के अंदर घुसा देती है और उसको बहुत बुरी तरीके से घुमाना शुरू कर देती है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर एवरली एक तरह से उसी तलवार को बहुत बुरी तरह से ऊपर को उठाती है और जहाँ पर हमें टैक्यो की पूरी लेफ्ट आर्म पूरी की पूरी लग होती हुई दिखाई देती है स्टमक के पास से। और तभी हमें यहाँ पर मेन सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर एवरली एक तरह से एना के पास जाती है अपनी डॉटर को लेने। अब जहाँ पर एना अपनी डॉटर को लेने के लिए जाती है और तभी जहाँ पर हमें वही पर्सन देखने के लिए मिलता है जो सैडिस्ट के साथ होता है। तो अब वो जहाँ पर एक तरह से उसकी डॉटर मैसी को ये बोलता है कि चलो बच्ची तुम मेरे साथ चलो। अब जहाँ पर हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वो सैडिस्ट के साथ वाला पर्सन उसको मारना शुरू करता है। एक तरह से उसके हाथ में एक कटर होता है जिसके कारण उसे मारना शुरू करता है, लेकिन हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब एवरली उस पर बहुत बुरी तरह से शूट आउट करती है और जहाँ पर वो पर्सन हमें मरता हुआ दिखाई देता है। और हमें यहाँ पर एवरली एक तरह से मैसी के साथ देखने के लिए मिलती है, वहीं पर ही गिर जाती है और तभी हमें वहाँ पर स्वॉट आती हुई दिखाई देती है जो कि टैक्यो के साथ नहीं होती। इस तरह से हमें एवरली का एंड होता हुआ दिखाई देता है। मेरे ओपिनियन से एवरली काफ़ी अच्छी मूवी है और इस मूवी में आपको कोई भी किसिंग सीन तक नहीं देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही अच्छी मूवी है। और दूसरी ओर अगर हम मूवी की बात करें, मूवी को पूरा कैरी सलमा हाइक ने किया है 80%, सिर्फ लास्ट में ही हमें टैक्यो और सैडिस्ट का पार्ट देखने के लिए मिलता है और थोड़ी सी उसकी मदर का। और सीरियसली मूवी की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, एक्शन सीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मूवी की स्टोरी स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया फेस से स्टार्ट होती है, लेकिन सेंटर में जाके हमें वही फेस दोबारा देखने के लिए मिलता है 15-20 मिनट के लिए। और उसके बाद जब सैडिस्ट आ जाता है उसके बाद मूवी की असली कहानी शुरू होती है, जो कि एक मूवी को खास बनाता है। आई होप कि आपको हमारी एवरली की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए